हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 12th में बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जो है जीवों में जनन से, इस चैप्टर से हम लोग 40 ऑब्जेक्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वृद्धि, विकास, प्रगति, प्रजाति का संरक्षण, पोषण। तो देखिए, जीवों में जनन जो है ना प्रजाति के संरक्षण के लिए किया जाता है। एक का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। और लैंगिक जनन में भाग लेने वाले जीव होते हैं एक, दो, अनेक, कोई नहीं। तो देखिए, अलैंगिक जनन में जो है ना एक ही जीव भाग लेते हैं, जबकि लैंगिक जनन में दो भाग लेते हैं, एक मादा और एक नर। तो अलैंगिक जनन में कितने होगा? एक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ईस्ट में जनन किस विधि से होता है? विखंडन, कली बनना, बीज, उगमक। तो ईस्ट में जो जनन होता है वह कली बनना होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। 3 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अभिमा में जनन होता है कली द्वारा, विखंडन द्वारा, बीज द्वारा, लैंगिक द्वारा। तो देखिए, अमीबा में जो जनन होता है वह विखंडन विधि द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। 4 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। लैंगिक जनन में आवश्यक है एक जीव, दो जीव, कोई जीव नहीं, तीन जीव। तो देखिए, लैंगिक जनन में जो है ना दो जीव आवश्यक है, एक नर और एक मादा, यानी कि एक मेल और एक फीमेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। बीजाणु जनन पाया जाता है कुत्ते में, फर्न में, मनुष्य में, गाय में। बीजाणु जनन किस में पाया जाता है? तो ये फर्न में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। वनस्पति जनन का उदाहरण है आलू, मनुष्य, पक्षी, मछली। तो देखिए, वनस्पति जनन का उदाहरण क्या है? आलू। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुनर्जनन क्षमता किस में अधिक होती है? मानव में, हाइड्रा में, कुत्ते में, पक्षी में। तो देखिए, पुनर्जनन यानी कि नए बनना किस में अधिक होती है? हाइड्रा में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लैंगिक जनन में युग्मक होते हैं समान, असमान, मृत या निष्क्रिय। तो देखिए, लैंगिक जनन में जो है ना क्या होता है? असमान होता है, एक मेल और एक फीमेल। तो राइट आंसर क्या होगा? 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कली बनना किस में होता है? हाइड्रा में, मनुष्य में, कुत्ता में, गाय में। तो कली किस में बनता है? हाइड्रा में। 10 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। जनन की सबसे सरल विधि क्या है? लैंगिक, अलैंगिक, द्विगणन या निषेचन। तो जनन की सबसे सरल विधि क्या है? अलैंगिक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अलैंगिक जनन में निषेचन होता है विभाजन, युग्मकों का संलयन, वृद्धि या विकास। तो देखिए, लैंगिक जनन में निषेचन को होता है युग्मकों का संलयन। 12 के क्या होगा? बी। 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। लैंगिक जनन में निषेचन होता है विभाजन, युग्मकों का संलयन, वृद्धि, विकास। तो देखिए, लैंगिक जनन में क्या होगा? युग्मकों का संलयन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बीजाणु बनते हैं नाभिक में, स्पोरोजियम में, कोशिका भित्ति में, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में। तो बीजाणु किस में बनते हैं? स्पोरोजियम में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। 14 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वनस्पति जनन में नया पौधा बनता है बीज से, जड़ से, माता पिता के भाग से या फूल से? फूल से। तो देखिए, वनस्पति जनन में नया पौधा किससे बनता है? माता पिता के भाग से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। 15 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। डीएनए का स्थान है साइटोप्लाज्म, नाभिक, कोशिका भित्ति, झिल्ली। झिल्ली। तो डीएनए का स्थान क्या है? नाभिक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। न्यूक्लियस। डीएनए का स्थान क्या है? न्यूक्लियस। 16 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। लैंगिक जनन का लाभ है तेजी से, समानता, विविधता, सरलता। तो देखिए, लैंगिक जनन का लाभ क्या है? विविधता। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। लैंगिक जनन का लाभ क्या है? विविधता।
क्वेश्चन नंबर 18, कली बनना पाया जाता है ईस्ट में, अमीबा में, मनुष्य में, गाय में। तो देखिए कली किस में बनता है? ईस्ट में बनता है। 18 का क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। पुनर्जनन का उदाहरण है हाइड्रा, प्लेनेरिया, कुत्ता और पक्षी। तो देखिए पुनर्जनन का उदाहरण हाइड्रा भी है और प्लेनेरिया भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए प्लस बी। ए और बी दोनों होगा राइट आंसर। 19 का ए और बी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। लैंगिक जनन में शामिल कोशिका है शरीर कोशिका, युग्मक, तंत्रिका कोशिका, रक्त कोशिका। तो देखिए लैंगिक जनन में जो है ना, ये क्या होता है? युग्मकों का निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है। किसका? जायगोट का निर्माण होता है। 20 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्लेनेरिया में जनन होता है कली, विखंडन, पुनर्जनन, बीज। बीज। तो प्लेनेरिया में कैसा होता है? पुनर्जनन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। 21 का क्या होगा? सी। 21 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। बैक्टीरिया में जनन होता है लैंगिक द्वारा, विखंडन द्वारा, कली बनना, बीज। तो देखिए बैक्टीरिया में जनन कैसे होता है? द्विखंडन विधि द्वारा। 22 का क्या होगा? बी। 22 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अलैंगिक जनन का लाभ है विविधता, तेजी, जटिलता या निषेचन। तो अलैंगिक जनन का लाभ क्या है? तेजी से। अलैंगिक जनन में तेजी से नई प्रजाति का निर्माण होता है। तो 23 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, लैंगिक जनन का परिणाम है समानता, विविधता, स्थिरता, विभाजन। तो लैंगिक जनन का परिणाम क्या है? विविधता। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्पोर बनते हैं। स्पोर बनते हैं पशु में, फंगस में, मनुष्य में, पक्षी में। तो स्पोर किस में बनता है? फंगस में बनता है। किस में बनता है? फंगस में बनता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है, जनन से होता है वृद्धि, विकास, प्रजाति का संरक्षण, मृत्यु। तो देखिए जनन से किससे होता है? प्रजाति का संरक्षण होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, विभाजन पाया जाता है अमीबा में, कुत्ता में, गाय में, पक्षी में। तो विभाजन किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। 27 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। तो लैंगिक जनन में डीएनए होता है अलग अलग, समान, मिश्रित, नष्ट। तो लैंगिक जनन में डीएनए क्या होता है? समान होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। यानी कि जो डीएनए माता पिता का है वही डीएनए क्या होगा? बच्चे में भी होगा। तो 28 का क्या होगा? समान। 28 का क्या होगा? समान। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, लैंगिक जनन में डीएनए होता है समान होता है, अभी भी बताएं। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, पुनर्जनन की क्षमता होती है कम, अधिक, नहीं, माध्यम, मध्यम। तो पुनर्जनन की क्षमता देखिए अधिक होता है। पुनर्जनन की क्षमता क्या होता है? अधिक होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाइड्रा में जनन होता है विखंडन, कली, बीज, लैंगिक। तो हाइड्रा में जनन किसके द्वारा होता है? कली द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कली द्वारा। 31 का क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, ईस्ट में जनन होता है बीज द्वारा, कली द्वारा, विभाजन द्वारा, लैंगिक द्वारा। तो इसका भी आंसर क्या होगा? कली। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्पोर द्वारा जनन होता है फर्न में, मनुष्य में, गाय में, कुत्ता में। तो देखिए स्पोर द्वारा जनन किस में होता है? फर्न में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, अलैंगिक जनन में होता है दो जनक, एक जनक, तीन जनक, कोई नहीं। तो देखिए अलैंगिक जनन में दो जनक होता है, एक मादा एक नर। तो एक मेल और एक फीमेल। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, लैंगिक जनन में होता है एक जनक, दो जनक, तीन जनक, चार जनक। तो लैंगिक जनन में क्या होता है? एक ही होता है। एक ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। विविधता का कारण है अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, वृद्धि, विभाजन। तो देखिए विविधता किस में होता है? अलैंगिक जनन में होता है। किस में होता है? अलैंगिक जनन में होता है। विविधता किस में होता है? अलैंगिक जनन में होता है। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, जनन की प्रक्रिया है वृद्धि, नई पीढ़ी बनाना, विकास और पोषण। तो जनन की प्रक्रिया से क्या होता है? नई पीढ़ी बनता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 38 है, सरल जनन कौन है? लैंगिक, अलैंगिक, निषेचन, विभाजन। तो पहले ही बताइए सरल जनन कौन है? लैंगिक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, जटिल जनन क्या है? अलैंगिक, लैंगिक, विखंडन, कली। तो जटिल जनन कौन होता है? अलैंगिक होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, जीवन की निरंतरता बनी रहती है वृद्धि से, जनन से, पोषण से, श्वसन से। तो देखिए जीवन की निरंतरता किससे बनी रहती है? जनन से बनी रहती है, जनन से बनी रहती है। तो आप लोग का 40 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।